अब सुनो जनकपुर के महाराज क्या कहते हैं मेरे आका के मीलाद के बारे में। वो कहते कोटि को, वो कहते कृष्ण नारायण मृदमृदम शांतम शुद्धि मा संग्रम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में कुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं? 10 20 50 लोग कह रहे समझ गए, जिसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बना। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलोल एक ही मिनट में समझ गए। अब आप कहिएगा हजरत जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। अल्लाह का फजल है कि मैं बरेली का गुलाम, अहमद रजा के दर का जारूब कश हूं, तो मैं तो अंधों को उसके घर तक पहुंचा देता हूं। ये मुल्ला कैसा है, ये मौलवी कैसा है जिसको बुखारी में मुस्तफा की अजमत नहीं मिल पा रही है, जिसको जलालैन तिरमिजी मिशकात सिहाह सित्ता कुरान हदीस इसमें इसे मुस्तफा की अजमत का पता नहीं चलता है। इसलिए बकलोल पैजामा इतना ऊंचा पहन रहा है जैसे लगता सीधे आगरा से चल करके आया है। ये मुल्ला को मुस्तफा की अजमत किताबों में नहीं मिलती, इन्हीं का खाता, इन्हीं का पीता, इन्हीं के नाम पे जीता, इन्हें आमिना के लाल की अजमत किताबों में ना मिलती। ये जनकपुर का महाराज है जो अपनी किताब अंतिम संदेशता में लिख रहा है, ए मेरे शिष्यों, ए मेरे मानने वालों, कृष्णोदारम स्वातम शुद्धि मा संग्रम जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम परम पीदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहता है मुसलमानों के नबी के बारे में पढ़ने से ये पता चला जो मोहम्मद के मीलाद में एक लम्हे के लिए बैठे और बैठकर मोहम्मद का जिक्र सुने, उसके पाप धुल दिए जाते हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती। माशाअल्लाह 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 सुभान। क्या महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि पाप धुल जाते हैं, जिंदगी में खुशी की बहार पैदा हो जाती है। मुल्ला जी कहता है जुलूस कहाँ लिखा है, ई बकलोल कहता है मिलाद कहाँ है। अच्छा उसी का सुन सुन करके हमारा कुछ भोला भाला सीधा सही सीधा साधा नौजवान भी बहकता है। अच्छा कल तक तो एक ये बुराई थी, एक ये तमाशा था, अब हमारे अपने लोगों में कुछ नए लोग आ गए और नए जहन नया मिजाज लेकर आ गए, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे बड़ी तेजी से जा रहे हैं और उन्हें कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है। उन्हें ये कह के डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम तो सुन्नी हैं लेकिन मौलाई हैं, और मौलाई का नाम ले लेके मौलाइयत की आड़ में माज़अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी की जा रही है। मिंबर शरीफ पे सैकड़ों की तादाद में उलमा बैठे, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, हम इनके कदमों के करीब बैठने वाले, मैं एक जुमला इनकी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपके नजदीक अली को मानना, अहले बैत को मानना, हसन को मानना, हुसैन को मानना, सैयदा तैयबा ताहिरा साहिदा आबेदा सैयदा फातिमा को मानना अगर मौलाइयत है तो सुनो, हम जिस इमाम के मसलक की तकलीद करते हैं इस लूए जमीन पर सबसे बड़ा मौलाई मेरा इमाम है जिसे अहमद रजा कहते हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अरे तू इधर आ जा, माहौल खराब कर रहा है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, आय हाय हाय कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कितनी अशार पड़े आला हजरत ने, आला हजरत फरमाते तेरी नस्ले पाक में है, जोर से तेरी नस्ले पाक में है, तू है आईने नूर तेरा सब घराना। लेकिन आला हजरत ने नजरिया दिया जहां अली को मानना, हसन को, हुसैन को, फातिमा को, इन सब को मानना, लेकिन एक तरफ से नारा ये भी लगाना अहले सुन्नत का है बेड़ा पार सहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत। हम वो मौलाई हैं, हम सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, हजरत उमर की अजमत पे भी जाने कुर्बान है, हजरत उस्मान को भी मानते हैं और हजरत अली पर भी हमारी जाने कुर्बान है। इसीलिए कहा गया इस दौरे पुरफितन में मसलक आला हजरत को मजबूती से पकड़ कर बेशक
इस्तिकामत से कायम रहो, इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूं ना, हुजूर की महफिल में दिल लगा के बैठो। ये देखो गैरों के क्या तासुरात है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं कृष्णोदारनियातम एकदम सातम सुद्धीमा संग्रम जो पूला इलाहा इल्ला लम्मा हरे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म में गुंड ब्राम होई जब नाम मोहम्मदम स्वा। हमारे यहाँ जमाने की किस्में बताई गई, माजी हाल मुस्तकबिल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मास्टर साहब है ना, मास्टर फहीम साहब, ये बच्चों को जब टेंस पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हिंदी में पढ़ाते होंगे तो पढ़ाते होंगे भूत भविष्य वर्तमान। उसी तरह महाराज जी कहते हैं परम पिदम जन्म। वो कहते हैं कि मुसलमानों के नबी की जो मिलाद होती है, उनकी जो जीवन कथा सुनाई जाती है, वो कहते हैं पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। संस्कृत में स्वाहा कहते हैं खत्म करने को, भस्म करने को। सुन लो गनीमत नगर वालों, सुन लो अपने आका की अजमत को, सुन लो फकीर की जुबानी। महाराज जी कहते हैं किताब का नाम मैंने बता दिया, किताब का नाम अंतिम संदेश था, वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 157 157। महाराज जी कहते हैं ए मुसलमान, तेरे नबी के कैरेक्टर जीवनी को पढ़ने के बाद ये पता चला वो इतने बड़े दयावालु, इतने बड़े दयावान, इतने बड़े विद्वान हैं कि जो उनका जिक्र करे, उनका चर्चा करे, उनकी जीवन कथा को पढ़े, उनकी मिलाद पढ़े, उनके मिलाद को सुने। वो कहते परम पिदम जन्म, जिंदगी के किसी भी टेंस के अंदर हो, अगर गुनाह हो चुका है तो मिलाद की बरकत से गुनाहों से पाक कर दिया जाता है और जिंदगी में खुशियों की बहारें अता कर दी जाती हैं। जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, हक्कानियत वो है जो लोगों के कलेजे पे चढ़ करके बोले। आपको क्या लगता है? इसीलिए मैं कहता हूं ना, हुजूर से अपने आप को करीब करो। जो हुजूर से करीब करेगा अपने आप को, वही कामयाब होगा ना। जो हुजूर से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की सीरत से अपने आप को करीब न करे, जो हुजूर की तालीमात से अपने आप को करीब न करे, उसे कामयाबी कहां मिलेगी? आज हमारे नौजवान को यही लगता है हमने दुकान खोल लिया कामयाब हो गए, हमने गाड़ी खरीद ली कामयाब हो गए, हमने एक मकान बना लिया कामयाब हो गए, हमने चंद जमीनें खरीद ली कामयाब हो गए। ना मेरे बच्चों, कामयाबी जमीन में नहीं है, कामयाबी मकान में नहीं है, कामयाबी गाड़ी खरीदने में नहीं है। अगर कामयाबी गाड़ी मकान जमीन खरीदने में होती तो मुझे बताओ, सुशांत सिंह राजपूत जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जो बॉलीवुड का इतना बड़ा एक्टर है, उसने अपने आप को सुसाइड क्यों कर लिया? गले में फांसी क्यों लगा ली? मैं लता मंगेशकर को पढ़ा था, जिसको बुलबुले हिंदुस्तान कहा जाता है, जो हिंदुस्तान की बुलबुल है। मैं लता मंगेशकर का आर्टिकल पढ़ रहा था। लता मंगेशकर अपनी किताब में लिखती है, दुनिया घूमने के बाद, अरबों डॉलर कमाने के बाद जिंदगी में सुकून नहीं है। दिल करता मैं मर जाऊं, मैं इंतकाल कर जाऊं, मुझे मौत आ जाए, मुझे इच्छा मृत्यु मिल जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं ब्रिटिश की बहुत बड़ी एक्टर को, मैं चाइल्ड को पढ़ रहा था, वो अपनी किताब के अंदर कहती है, वो अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेरी जिंदगी के अंदर सब कुछ तो है, दौलत है, माल है, सब है, लेकिन जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, जिंदगी में आराम नहीं है। मैं हंस नहीं पाता हूं, मैं मुस्कुरा नहीं पाता हूं। लाखों को मुस्कुराने वाला, लाखों को हंसाने वाला, लाखों के चेहरे पर मुस्कुराहट की सबब बनने वाला दुनिया का इतना बड़ा एक्टर, वो खुद कहता है मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के कहता है मुझे कोई ऐसी दवा दो, मुझे कोई ऐसा टिप्स दो जिसकी वजह से जिंदगी में खुशी आ जाए। उसने कहा मेरी चाइल्ड की फिल्म देखा करो, मेरी चाइल्ड का ड्रामा देखा करो, उसका ड्रामा देखो, उसका एंटरटेनमेंट देखो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुन मेरे नौजवान बच्चे, जब डॉक्टर ने ये बात कही तो मेरी चाइल्ड कहता है, आप जिस मेरी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, जिसके ड्रामे को देखने की बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूं, मुझे ही मेरी चाइल्ड कहते हैं। डॉक्टर हैरत में पड़ गया। उसने कहा हम जब टेंशन में होते हैं हम तुम्हारी फिल्में देखते हैं,
तुम्हारे ड्रामे देखते हैं, तुम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो। कहा इतना मायूस हो? सुनो, यही मैरी चाइल्ड जब अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है, वो कहता यार जिंदगी में हमें सुकून नहीं है, जिंदगी में हमें इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में हमें खुशी नहीं है। तो जानते उसके दोस्त ने कहा, उसने कहा मैरी तू एक काम कर। कहा क्या करूं? कहा ऐसा है, ये एक किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये किताब ले, इस किताब का नाम कुरान है, इसे रोजाना पढ़ा कर। उसने कहा हाउ आर मैनी यस पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से क्या होगा? उसने कहा इस किताब को पढ़, इस किताब को पढ़, पढ़ पढ़ के देख क्या होता है। मैरी कहता है मैंने चंद रोज उस किताब को लिया और किताब को लेके पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। एक रोज, दो रोज, 3 रोज, 4 रोज मैरी अपनी लाइफ स्टोरी के अंदर लिखता है। चंद रोज कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ताजदारे दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहिब कुल्ला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कहता है ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। इसीलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, ए दुनिया वालों, है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर आवाज में दम है तो मेरे साथ बोलना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी को तो जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसी को जनकपुर के महाराज कह रहे हैं, इसको बाबा तो गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। पिछले साल की तकरीर में मुझे 7 मंत्र बताने थे, 4 मैंने बता दिया था, 3 मैंने कहा था कि गनीमत नगर वालों अगर कभी दोबारा बुलाया तो बताऊंगा। आते ही नौजवान बच्चों ने कहा हजरत वो 3 मंत्र जो रह गए थे उसे आपको जरूर बताने हैं। मैंने कहा यार 5 रुपए में 50 रुपए का काम कैसे लिया जाता है, ये गनीमत नगर वालों से अच्छा कोई नहीं जानता। मैं इसीलिए कहता हूं यार कहां घूम रहे हो, पलटो हुजूर के दीन पे आओ, हुजूर के दामन में आओ। मैं इसीलिए कहता कर बदर की ठोकर न खाओ। क्या समझते हुजूर कोई मामूली शख्स है? ये सुन मैं जिस पंडित की महाराज की बात कर रहा था, वो कहता हमारे यहाँ जब शादी होती है, हमारे यहाँ जब कोई मरने लगता और उसको जब मुक्ति प्रदान की जाती है तो उसकी कान के अंदर 7 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। मैंने गनीमत नगर वालों को पिछले साल 4 मंत्र बताए थे, इस साल 3 मंत्र बता रहा हूं जो उनकी शादी और उनके मरते वक्त मुक्ति प्रदान करने के लिए पढ़ाए जाते हैं। मैंने कहा महाराज जी ये कौन सा मंत्र पढ़ाते हो? क्या ये मंत्र पढ़ा करके उसे जो मुक्त करते हो, उसे जो पाप से मुक्त करते हो, उसे जो जिंदगी से मुक्त करते हो? यार बताओ ये कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है? तो पंडित जी कहते, महाराज जी कहते हैं इस मंत्र को जान करके क्या करोगे, तुम्हें इस मंत्र से क्या मतलब है? मैंने कहा ये मंत्र हमें बताओ तो हम गनीमत नगर जा रहे हैं, हम गनीमत नगर वालों को बताएंगे। हमसे एक पंडित जी कहने लगे आपको ये मंत्र आता है? मैंने कहा जी मंत्र आता है। मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ देता हूं, आप इसका तर्जमा कर देना। वो कहने लगे ठीक है तुम मंत्र पढ़ो, मैं इसका मतलब बता दूंगा। मैंने कहा आप जो छठा और आप जो 5वां, छठा, 7वां जो मंत्र पढ़ते हो उसमें 5वां मंत्र ये होता है अहमदी पितुस्परी मेगा मृत सेवा सुबह इवाजनी स्वाहा। आपका जो छठा मंत्र होता है वो ये मंत्र होता है यहाँ ने 55 कचूरा कहू वेद पुराण संवंत बा कहू संपत विक्रम दऊ अनंगा महाकोप पंगा। और आपका जो 7वां मंत्र होता है वो 7वां मंत्र ये होता है सुन दरा मुख कबले मुस्कायो नामे मोहम्मद जागे जागे छायो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। वो कहते सुंदर मुख कमल मुस्कायो, चेहरा इतना खूबसूरत के देख करके 14वीं का चांद शर्मा जाए। जोर से जोर से जोर से
वो कहते मैं जिसका मंत्र पढ़ रहा हूं उसका चेहरा इतना खूबसूरत, सुंदर मुख कमल मुस्काए, चेहरा इतना खूबसूरत 14वीं का चांद शर्मा जाए। वो कहते नाम मोहम्मद जग जग छायो, नाम इतना प्यारा, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाओ कोई नाम मिले न मिले, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी का नाम पहले मिल जाए। बेशक बेशक हक। मैंने जब मंत्र पढ़ा ना तो पंडित जी ने धीरे से मेरे कान में, जानते हो क्या कहा? वही जनकपुर वाले पंडित जी जहां मैं तकरीर करने गया था, वो स्टेज पे आते कान में धीरे से कहते कहते यार चतुर्वेदी साहब आप इतना फास्ट संस्कृत पढ़ते, इतना फास्ट मंत्र पढ़ते हैं, सही बताना पहले आप भी पंडित थे ना, बाद में कलमा पढ़ के मुल्ला बना? मैंने कहा रे बकलोल तुमको पता नहीं, अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक तना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। बोले फिर ये क्या? मैंने कहा बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम जितना माल छुपा करके रखते हो अल्लाह का फजल है कि हम अपनी महफिलों में वो सारा माल निकाल देते हैं। वाह 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 वाह। और हम तो कहते हैं ऋग्वेद पढ़ो, यजुर्वेद पढ़ो, अथर्ववेद पढ़ो, सामवेद पढ़ो, एंगिली की जीकी शीकी पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवत पुराण पढ़ो, दुनिया की कोई भी किताबें, तमाम किताबें पढ़ो और किताबें पढ़ो। इन पूरी किताबों को पढ़ो, किताबें बाद में बंद होगी, पूरी दुनिया पुकार करके कहेगी या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर। आप तो परेशान है, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी मिला के तिल नहीं, आप तो परेशान है 75 गज की जमीन को 85 गज, मौका मिले तो बगल वाले का भी मार लो, इधर वाले का भी मार लो, उधर वाले का भी मार लो, और जलसे में आके बोलो गौस का दामा। ऐसे ही